स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे वेट और ड्रैग फोर्स की। ये वेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम जानते हैं कि mg के इक्वल है। वेट की वैल्यू है mg और जो ड्रैग फोर्स है स्टोक्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं, स्टोक्स लॉ जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के करिकुलम में, स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो ड्रैग फोर्स होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है सेक्स पाई ईटा आर वी, सेक्स पाई ईटा आर वी। और जो v है यहां पर उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब वो ड्रॉप होता है। अब देखिए यहां से हम m फाइंड कर सकते हैं, लेकिन m की जगह हम चूंकि ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल m की हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पर m की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हम r फाइंड करेंगे। सो देखें अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल है, तो अगर वो स्फेरिकल है ड्रॉपलेट तो इसका मतलब ये है कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह अगर आप देखें जो हमारे पास डेंसिटी की डिफिनीशन है वो किसके इक्वल है, रो इज इक्वल टू मेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी की है। और इसी तरह इससे हम मेस फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू रो वी। अब रो डेंसिटी है और v की जगह ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम जो इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है वो इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा मेस के इक्वल। अब अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले, मेस की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, आप देखें सो ये इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो। ये रो और 4/3 पाई आर क्यूब यहां से आ गए और जी यहां से पहले मौजूद थी यहां पर, सो जी हमने वो पुट कर ली और ये इक्वल है सेक्स पाई ईटा आर वी। अब देखें इसमें पाई और पाई जो है वो कॉमन है, वो हम कैंसल आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप कैंसल आउट कर सकते हैं इस 4 को 2 के साथ और इसको ये आ जाएगा 3, 2 के साथ कैंसल आउट कर ले। यहाँ पर एक r जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3r है, ये एक r है, सो एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर इससे हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए ये बन जाएगा 2/3, यहाँ पर 2 रहता है ऊपर, नीचे 3 और पाई कैंसिल हो गई, यहाँ पर r स्क्वायर आ गया, r क्यूब एक r कैंसिल हो गया, g रो इज इक्वल टू 3 ईटा इंटू वी। अब यहां से आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, r स्क्वायर की। तो अगर आप r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सो यहां से इन चीजों को मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो ये उस तरफ चला जाएगा, r स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, एक 3 यहां पर है और एक 3 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 यहां पर आकर ये 9/2 बन जाएगा। इसी तरह यहां पर एक हमारे पास है ईटा, एक है v और ये दोनों वैल्यू g और रो ये यहां पर डिवाइड हो जाएंगे, सो यहां आ जाएंगे। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, यानी जो ड्रॉपलेट है उसका रेडियस हम इससे फाइंड कर सकते हैं। 9/2 कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, v वोल्टेज हमें जो बैटरी का वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से हम इंसर्ट करेंगे, g कांस्टेंट है और रो जो इसकी डेंसिटी है ड्रॉपलेट की, जो भी हम लिक्विड यूज कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। सो यहां से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी r की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं ऊपर, सो उससे आप मेस फाइंड कर सकते हैं। यहां से आपने r की वैल्यू फाइंड की, देखे सो r की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। यहां पर सॉरी जो हमारे पास इक्वेशन था ये वाला, इसमें आप r की वैल्यू पुट कर ले, सो देखिए यहां से आप m फाइंड कर सकते हैं और जब आपके पास m आ जाए सो m को इस इक्वेशन में पुट कर ले, सो आपके पास चार्ज आ जाएगा। ये वो टेक्निक था जो मिलिकन ने यूज किया था कि इससे हम
बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। और उसने फाइंड किया कि जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये बेसिक चार्ज था। और उसने ये भी फाइंड किया कि ये एक्चुअली हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट में चार्ज है, फ्री चार्ज, यानी इससे स्मॉलेस्ट फ्री अमाउंट में चार्ज अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। और इससे जो लार्जर चार्जेस हैं, जो वैल्यूज है चार्जेस की, वो क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स, यानी या तो वो इसका 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इस तरह हम नहीं कह सकते कि चार्ज जो है वो 2.5 E है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं आ सकती। हम कह सकते हैं कि चार्ज या तो 1E होगा या 2E होगा या 3E होगा, 4E होगा, 5E एटसेट्रा। होल नंबर में इसका मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हम यूं नहीं कह सकते कि ये 1.1E है या 2.3E है एटसेट्रा। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं होती। सो ये वो फंडामेंटल चार्ज था मिलिकॉन ने जो अपना टेक्निक यूज किया था, और इसकी मदद से उसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट किया।